कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिप में। कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आरजू मुझे ये बताएं, आप किस किस जंगल में रह रही हैं? आप, दुख से मैं कहता हूं, किस जंगल में रह रही हैं? तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें, क्योंकि वो जो $1.1 बिलियन जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है। तालिबानियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को तब व्यापक तौर पर अफगान गृह युद्ध के विभिन्न विजेताओं में से एक के रूप में देखा गया था। लेकिन दोस्तों, तालिबान की जीत के साथ सुन्नी इस्लामाबादी उग्रवादी के पाकिस्तानी संस्करण यानी तहरीक तालिबान को भी बढ़ावा मिलने के से जश्न का माहौल काफी फीका पड़ गया था। दोस्तों, तब से पाकिस्तान आतंकवादी हमलों में इजाफे का गवाह बन गया, खास तौर पर अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सुरक्षा के लिहाज से बेहद चौबंद पेशावर की पुलिस लाइन इलाके में सोमवार को एक मस्जिद में हमला हुआ। जी हाँ, जिसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले से पाकिस्तान सेना तिलमिला हुई है। जी हाँ, हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि मस्जिद की छत उड़ गई थी। इस हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में अधिकतर दोस्तों पाकिस्तानी पुलिस या सेना के जवान ही थे। इस मामले की जांच कर रही पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें पाकिस्तान सेना प्रमुख यानी जनरल आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ नदीम अंजुम समेत पुलिस अधिकारी, दूसरे और भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तानी सेना का जो प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, जो उसको पद दिया गया है उसके हिसाब से वो अपना काम तो करते नहीं है, पर हाँ, बाहर जाकर और देशों में भीख जरूर मांग लेते हैं। अब दोस्तों, आसिफ ने कहा है कि भारत या इजराइल में भी प्रार्थना के दौरान उपासक नहीं मारे गए थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये दर्दनाक भयानक हादसा हुआ है। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हमलावर सोमवार दोपहर की नमाज के समय आगे की कतार में मौजूद था, जब उसने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया और विस्फोट से मस्जिद तक की छत गिर पड़ी, जिससे नमाज पढ़ने वाले के ऊपर मलबे गिर गए और कई लोग उसमें मारे गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की हालत क्या है और पाकिस्तान में इस तरह के हमले कितनी बार हुए हैं। पेशावर में मस्जिद के अंदर, और उसके साथ जो घर था वो भी सुना है कि गिर गया है उसी वजह से, और काफी लोग जो हैं वो मलबे के नीचे अभी तक हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ है? साथ ही साथ UAE के प्रेसिडेंट ने आना था, जाहिर है कि वो भी नहीं आए, इसी वजह से शायद इस अटैक की वजह से क्या रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? आरजू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है, उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था, वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम, जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई, उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो, तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पज के लिए कुछ सर्व कर रहे हो,
इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहां पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। मेरे तो समय से बाहर है। आज इतना दुख है मुझे, और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है, 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं है उनको निकाल सके आप। ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहां से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिपें वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, ये आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनहाएं लोगों की वही है। और मैं जो आईएमएफ का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर भी। ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट? इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर। तो ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से -0 पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। लेकिन देखें ये, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन जरूर है आज के इस हवाले से। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज जो पेशावर में हुआ इसके जिम्मेदारान कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? सर टीटीपी ने जिम्मेदारी ली तो है। नहीं, मैं टीटीपी तो आपके तो एक महीने में 300 हमले कर रहे हैं। वो तो हर एक की जिम्मेदारी लेते हैं। घर के कौन है आपके जिम्मेदार? ये किन लोगों ने इनको वापस ला के यहां पे बिठाया था सब लोगों को? ये फिर क्यों कहते थे इनको जो रिहेबिलिटेट करना है इन लोगों को, अब करें रिहेबिलिटेट इनको। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का, और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है। बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप अपनी। दूसरा मेरे एक क्वेश्चन, अगले दिन पाकिस्तान के अंदर आपकी एक दिन के लिए बिजली खत्म होगी, करोड़ों का बिलियंस का नुकसान हुआ, किसी ने रिजाइन दिया? उसकी कोई कमेटी बना दी गई? कहा है उसने आपने? हमारे मोहतरम जो वजीर आजम साहब, जो छोटे वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी बना दी है। जिस तरह वो कहते हैं ना कमेटी, चलो भी 5 साल बाद इसका फैसला आ जाएगा। कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आरजू मुझे ये बताएं, आप किस जंगल में रह रही हैं? आप दुख से मैं कहता हूं, किस जंगल में रह रही हैं? जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, वो जो बंदा, वो यूएई का जो हेड है, वो शिकार खेलने आया हुआ है। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूल भी और ऑफिस भी बंद कर दिए जी। कभी आपने दुनिया में ऐसा मुल्क देखा है? कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दें। और आपकी कैबिनेट में, हर कैबिनेट के अंदर सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं। ये ब्रिटिश लोग, इनके अबाओ इजाद ब्रिटिश एजेंट थे। ये जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा तो वहां जा नहीं सकता। इनके माँ बाप सब ब्रिटिश एजेंट थे। ये सारे, हर कैबिनेट के अंदर आपके सारे ब्रिटिश एजेंट बैठे होते, उनके पोते दोते। इनसे बंदा पूछे, तुम्हारे बच्चे तो बैठे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, तुम तभी तो यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देते हो आप। क्या इसका बंदा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। कोई आज तक, मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर कभी आए वहां से? गरीब आदमी का सोचे तो सही आरज़ू, क्या बनेगा पाकिस्तान?
मिडिल क्लास कहां जाएगी, गरीब को तो छोड़े। अच्छा, मैं आगे बात ये कर रहा था कि 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं आईएमएफ से डायलॉग करने से शुरू से पहले ही ऑर्डिनेंस। टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की? बिल्कुल किसी निकाला जा रहा है लोगों को, तो तनख्वाहें क्या बढ़ाएंगे? निकल रहे, वो तो बिल्कुल निकल। कल G10 के अंदर लोगों ने, मैंने आपको शायद वो वीडियो भेजी थी, वो एक कंपनी है जो तनख्वाह नहीं दे सकी, तो लोगों ने अटैक करके सारा ऑफिस जला दिया वहां का, मुलाजमीन ने। लेकिन किसी अमीरुल मोमिनीन है, अमर बिल मारूफ वाले, और नून लीग वाला छोटा बाबू है, वो किसी के मुंह से आज तक निकला है कि ये सारी इस जिल्लत में आईएमएफ के पैकेजेस में ये सारा कुछ, ये तबाही टैक्सेस की आएगी, गरीब आदमी की तनख्वाहों का हम क्या करेंगे? किसी ने को हल बताया हो आज तक कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? कोई उसके लिए, गरीब आदमी के लिए पैकेज। कल मौलाना, उसने बड़ा अच्छी उन्होंने स्पीच पढ़ाई, सिराज साहब ने, जमात इस्लामी में मुल्तान कर रहे थे वो बात। उन्होंने कहा कि भाई वो अब मजदूर भी रो रहा है, कारखानादार मालिक भी रो रहा है।